मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। 15 अप्रैल है ये और ये है इवनिंग एडिशन। इवनिंग एडिशंस में कुछ यहाँ पे क्रूशियल चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी है। मुझे बहुत बढ़िया यहाँ पे क्वेरीज एक दो मुझे लगी कि सिल्वर में एग्जिट प्लान भी होना चाहिए। बिल्कुल सिल्वर में एग्जिट प्लान होना चाहिए और ये बहुत वॉलाटाइल मेटल्स है। अभी एक अपसाइड मूव आ रही है। $85 $90 हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है यहाँ पे, लेकिन समझदारी से निकलना, सिल्वर में कंफर्टेबली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि हम ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में होते हैं और वो हमारा बिल्कुल लॉस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है पूरे पूरे पोर्टफोलियो में। आज सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले मैं सिल्वर की बात करूंगी। 79.95 मुझे पता है कि यहाँ से ये एक बेस बना रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो लेना चाहिए, नेक्स्ट एक मतलब कि प्रॉफिट जहाँ पे आप ले सकते हैं, ये $83 होना चाहिए। बिटवीन 83 टू $85 होता है। जिनको शॉर्ट टर्म का ध्यान हो वो बिल्कुल यहाँ पे निकल सकते हैं। हाँ, जब मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे $90 पे तक भी इनफैक्ट आएगा, 88 से $90, लेकिन एटलीस्ट पार्शियल हमें जाना चाहिए। जिनको री एंटर करना है वो री एंटर करेंगे। तो 82 टू $83 आपका पहला मूव होना चाहिए, दूसरा $88 होना चाहिए। अगर यहाँ पे रुपी टर्म्स में बात की जाए कि रुपी टर्म्स में मुझे क्या लग रहा है, तो रुपी टर्म्स से शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 2,61,000 एक लेवल होना चाहिए, जहाँ पे आपको फर्स्ट लेवल है रेजिस्टेंस का। एक वहां पे एग्जिट प्लान नहीं होना चाहिए, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा दूर है लेकिन 271 तक का लेवल मुझे आता हुआ दिख रहा है। साथ साथ में हमेशा यहाँ पे सपोर्ट की बात जरूर करनी चाहिए, जहां से कि थोड़ा सा यहाँ पे लगे कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये हमारा 241 वाला लेवल हो सकता है, तो इसे आप थ्रेशोल्ड मानिए डाउनसाइड जोन के लिए। अब हम यहाँ पे गोल्ड की बात करेंगे, तो गोल्ड में आज हम बात करते हैं यहाँ पे पहले पहले INR टर्म्स में। मुझे लग रहा है कि 1,55,200 का जो एक लेवल है वहां पे हमें स्टिक रहना चाहिए। और वो लेवल हम यहाँ पे अगर हम स्टिक रहते हैं तो मुझे लग रहा है कि रहता है आता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे 1,58,000 आपको देखने को मिल सकता है। 1,58,000 से 1,60,000, तो 1,58,000 57,000 के करीब यहाँ पे जिन लोगों को एक बार निकलना है गोल्ड के ट्रेड से, प्रॉफिटेबल ट्रेड वहां पे रहेगा, वहां पे आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट 160 है और जो आपका यहाँ पे मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा इमीडिएट, वो आपका 1,51,000 है। इससे नीचे प्राइसेस थोड़ा सा नीचे करेक्ट हो सकता है, लेकिन अगेन बड़ी क्लैरिटी के साथ बोल रही, आप बोलते हैं आपकी क्लैरिटी नहीं रहती, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़े दिनों से बोल रही हूँ कि ये अप ट्रेंड है और हर करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग आएगी और वर्स्ट इज बिहाइंड अस, ये मैं जरूर एक बार बोल देती हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में 4900 का एक लेवल है जिसको यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करती हुई ये कमोडिटी नजर आ रही है। और 4900 से क्लोजिंग ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम यहाँ पे नेक्स्ट 5000 वाला लेवल को आता हुआ देख सकते हैं। और चांदी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि चांदी में एक अपसाइड मूव जो है वो अब आती हुई दिख रही है। क्रूड ऑयल की बात करेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल काफी इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल को अगेन आपको ध्यान में रखना होगा कि $87 जो है वही इसका इमीडिएट सपोर्ट है। इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को MCX पे 8300 से 8100 वाले जोन में आना चाहिए। जबकि नेचुरल गैस यहाँ पे बिल्कुल हल्का मूव ले रहा है। यहाँ पे मैं इस बार हड़बड़ी नहीं करूंगी, मैंने वो भी नहीं करा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊंगी नेशनल गैस पे, जिसमें कि मैं ये डिस्कस करूंगी कि अभी के फंडामेंटल्स इसके क्या हैं। अभी आप इस पे हड़बड़ी नहीं करिएगा क्योंकि बहुत कम यहाँ पे अपसाइड आता है और वहां से हम एक लोअर लेवल आता हुआ देखते हैं। एल्यूमिनियम अगेन मतलब कि आपको हायर लेवल पे है, लेकिन 370-75 कंफर्टेबली आप यहाँ से निकलिए। 380 एक अल्टीमेट रेंज है जहां जाना चाहिए, लेकिन उस लेवल पे अगर एक से ज्यादा पोजीशन है तो रुकिए, नहीं तो आप यहाँ पे 371 के करीब आप यहाँ पे निकल भी सकते हैं। जिंक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और मुझे लग रहा है कि जिंक कॉपर के साथ साथ अपसाइड मूव करती हुई नजर आ रही। 340-41 के करीब हम इसको देख सकते हैं। जबकि कॉपर में अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में कॉपर ने बिल्कुल हायर साइड बनाया और वहां से 1260 का 1300, मैंने कहा था 1300 यहाँ पे आता हुआ दिखा भी है। हम इस लेवल को अभी फिलहाल रिस्पेक्ट देना चाहिए और यहाँ पे पोजीशंस को निकालनी भी चाहिए। यहाँ पे देखिए डबल टॉप बनता हुआ शायद आपको दिखे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका आज का रहा और ये आपका रहा 22 जनवरी 2026 का लगभग, मतलब कि यहाँ पे एक डबल टॉप है। तो इसको मतलब कि अगला चेस करने के लिए लेवल, इसके ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा या तो कूल डाउन होने का वेट करिए, हम यहाँ पे री एंटर करेंगे, नहीं तो आपको ये लेवल प्रॉफिट बुक करने के लिए बढ़िया लेवल है। निकल की बात करें तो निकल में भी अब आप देखिए ये लेवल्स बड़े अच्छे से काम करते हैं। अगर आप देखेंगे
ये लेवल था आपको 1762 का, यहीं से मार्केट वापस लौटी है। 1757 से 58 से ये मार्केट वापस लौटी है। तो अब आपको ये मान लेना चाहिए यहाँ पे अप ट्रेंड तो है, लेकिन ये लेवल पे मार्केट थोड़े दिन के लिए रुकेगी, और रुकता है और करेक्शन लेता है तो फिर ये लेवल इन दोनों के बीच में एंट्री का लेवल बनेगा। तो फिलहाल आपको जो निकल में प्रॉफिट अगर आ रहा है तो वहां पे आप निकलिए, थोड़े से करेक्शन पे यहाँ पे हम फिर से री एंटर करेंगे। तो समय समय पे अगर आप प्रॉफिट बुक करते रहते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट नहीं होता है, और आपका पोर्टफोलियो डिसिप्लिन वे में एक पॉजिटिव पोर्टफोलियो बना रहता है। तो समय समय पे छोटे छोटे प्रॉफिट को ऐसे वॉलाटाइल टाइम में जब पोजिशनली पोजीशंस को कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है, अगर निकलते रहे तो ये समझदारी वाली बात है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डर गए या हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, जब मार्केट के में कॉन्फिडेंस नहीं है और जियो पॉलिटिक्स इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, वैसे में अगर हम क्विक प्रॉफिट बुकिंग करें तो ये कोई गलत स्ट्रैटेजी नहीं होगी। जिनका लॉन्ग टर्म निवेश है उनको यहाँ पे बने रहना चाहिए। थैंक यू।